नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो नंबर आप नोट कर लें, सवाल पूछें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए और चर्चा की शुरुआत करेंगे तेल और तिलहन की खबर के साथ, क्योंकि तेल तिलहन की कीमतें इस वक्त चर्चा में हैं और आप देखें कि इस वक्त सोयाबीन की कीमतों में बड़ी तेज़ी आ गई है। पीक अराइवल का वक्त होने के बाद भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। महीने भर में 25% की तेज़ी आ गई है। आज भी करीब 4.25% ऊपर सोयाबीन का मार्केट बंद हुआ है और दूसरी तरफ मस्टर्ड की रिकॉर्ड बुआई के बाद भी दाम ऊपर की तरफ बने हुए हैं। दाम कुछ कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन अभी भी दाम हायर लेवल पर बने हुए हैं। तो सवाल ये है कि क्या अभी कीमतें कुछ कम होंगी, क्या तेल कीमतों में कुछ कमी और आएगी? हालांकि दाम कुछ घटे भी हैं, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, लेकिन क्या अभी और कमी बाकी है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अंशु मलिक, MD और CEO हैं अदानी विल्मर के। बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। और आपका परिचय इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि सबसे बड़े ऑयल ब्रांड की नुमाइंदगी आप करते हैं। फॉर्चून ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, ये अंशु मलिक साहब की अगुवाई में ही बनता है, आप तक पहुंचता है, आपके किचन तक पहुंचता है। तो मलिक साहब, सबसे पहला सवाल सर आपसे यही कि सरकार के कदमों के बाद खाने के तेल के दाम कुछ कम तो हुए हैं, लेकिन क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सोयाबीन की रिकॉर्ड क्रॉप है, मस्टर्ड की रिकॉर्ड बुआई हो रही है, क्या खाने के तेल के दाम कुछ और कम होंगे क्या? देखिए, पहले तो व्यूअर्स को और आपको गुड इवनिंग टू ऑल। खाने के तेल के दाम में डेफिनेटली सुधार हुआ है नीचे की तरफ। अक्टूबर 13 तारीख से, जब से गवर्नमेंट ने ड्यूटी कट किया है, इंटरनेशनल थोड़ा सा करेक्शन हुआ है अपवर्ड। लेकिन मेजर जो इशू है, जो बदलाव पाम और सोया में हमेशा होता है, वो काफी घट के बड़ा क्लोज हो गया है, पाम और सोया। और आप जानते हैं कि विंटर अब के बाद थोड़ा अर्ली सेट इन हुआ है। नॉर्मली 15 नवंबर तक इतना विंटर का इम्पैक्ट नहीं आता है, बट इम्पैक्ट इस साल थोड़ा जल्दी है विंटर। एज ए रिजल्ट सॉफ्ट ऑयल का डिमांड बढ़ गया है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो हम देख रहे हैं अभी पूरा इंडिया में, कि इतने शादी का जो डेट्स आया है, शादी जो चल रहा है, यहाँ से लेके 15 दिसंबर एंड उसके बाद जनवरी में तो 6 दिन है, बट फरवरी से मार्च तक काफी है। नाउ जब शादी होता है तो एडिबल ऑयल के कंजम्पशन बढ़ जाते हैं, और ये सब में पाम के जगह में सोया का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। तो सॉफ्ट ऑयल का डिमांड ज्यादा है, पाम थोड़ा कम है क्योंकि पाम का रेट थोड़ा ज्यादा है। और सोयाबीन आप देख रहे हैं आज सर्किट लग रहा है, तो ये क्रशिंग नहीं हो रहा है। तो जो हम लोग सोच रहे थे कि इतना सीड आएगा सोयाबीन और इसका तेल डोमेस्टिक सप्लाई होगा, वो उस हिसाब से नहीं हुआ है। एज ए रिजल्ट टाइट हुआ है मार्केट, और ये टाइटनेस के कारण सब जगह में थोड़ा सा जो नीचे जाना चाहिए था वो रुक गया है, या मैं तो कहूंगा कि 2 रुपया 3 रुपए किलो बढ़ने की तरफ दिख रहा है। हालांकि और सप्लाई थोड़ा इंटरनेशनल आ जाएगा तो रेट थोड़ा कम होना चाहिए। आप करें कि रेट थोड़े और कम होने चाहिए। सर, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, आप भी ऑयल बिजनेस में बहुत लंबे वक्त से हैं, आपका लंबा अनुभव है। आपने कभी ये देखा था कि जब पीक अराइवल का वक्त हो, अक्टूबर नवंबर का वक्त हो, उस वक्त में सोयाबीन के दाम 6,800 रुपये से ऊपर हों, MSP से बहुत ज़्यादा? और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या 6,800 से ऊपर का भाव, हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि अराइवल के टाइम में है तो किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है, इस बात को लेकर हम सबको खुशी है, लेकिन मैं बस एक इक्वेशन समझना चाह रहा हूं कि क्या 6,800 का भाव जस्टिफाइड है क्या? 2 साल पहले तो देखिए MSP पे नहीं बिकता था, एंड गवर्नमेंट भावांतर का स्कीम और सब टाइप का स्कीम लेके MSP पे होल्ड करना चाहते थे। आज तो सर्किट लग रहा है और 6800 का भाव हो रहा है। ये देखिए कहीं ना कहीं एक बैलेंस होना जरूरी है। वैसे तो फार्मर्स को अच्छा रेट मिलना चाहिए और हम लोग भी चाहते हैं कि उनका एक अच्छा कमाई हो और एक
लेवल में मिनिमम एक लेवल पे मिनिमम रहे। लेकिन जब भी ऐसा होता है, इसमें शायद फार्मर को इतना इनकम नहीं हो रहा होगा जितना कि कोई मिडलमैन या ट्रेडर्स या जो होल्ड कर रहे हैं उनका हो सकता है। एक दूसरे बड़े फार्मर्स है जो अभी समझ गए हैं कि जिसने 100 रुपए किलो देखा है सोयाबीन, जो हम किसी लोगों ने नहीं देखा है, तो उसको ये 60, 61, 62 भी कम दिखता होगा, ये भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं इसका एक बैलेंसिंग होना जरूरी है, क्योंकि इसका जो मील है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री या कैटल फीड इंडस्ट्री को जाता है, तो वहां पे भी आपको एक देखना पड़ेगा, उनका भी एक बैलेंसिंग चाहिए। ये पूरा इंडस्ट्री एक बैलेंसिंग फैक्टर पे चलता है, कहीं ना कहीं ये बैलेंस नहीं हो रहा है अभी, एंड मुझे लगता है कि ये बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन एक एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं मलिक साहब, कि जो अभी तक की रिपोर्ट्स आई हैं कि सरसों की बुआई 30% से ज़्यादा बढ़ी है अब तक के हिसाब से, और मेरे ख्याल से 65 लाख हेक्टेयर के आसपास में बुआई हुई है, और गवर्नमेंट का टारगेट शायद 75 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा का है। प्रोडक्शन का टारगेट 122 लाख टन के आसपास का है, जो कि लास्ट ईयर का गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्शन था वो 101 लाख टन के आसपास का था। अगर इतनी बड़ी क्रॉप मस्टर्ड की आती है, क्योंकि सोयाबीन के साथ साथ मस्टर्ड के दाम भी बहुत बढ़े इस बार, और सरसों तेल तो समझिए कि लोगों की पहुंच से बाहर ही हो गया, किचन से दूर होता जा रहा है। हालांकि लोग खाते हैं, जब क्या करेंगे, 200 रुपये लीटर भी ले रहे हैं लोग। लेकिन आप जरा बताएं कि जब इतनी बड़ी क्रॉप सरसों की आने वाली है, तो क्या सरसों तेल की कीमतों में कुछ बड़ी गिरावट हम देखेंगे क्या? देखिए, फर्स्ट जो मेजर चेंज हुआ इस साल जो गवर्नमेंट ने किया है कि एडिबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल का ब्लेंडिंग में बैन किया है। नाउ ये जो ब्लेंडिंग होता था, इसमें 30% कच्ची घानी और 70% लोग राइस ब्रांड ब्लेंड करते थे, और यही एक रूप हो गया था मस्टर्ड ऑयल का। नाउ ये ब्लेंड बंद होने से मुझे तो लगता है करीबन 6-7 लाख टन राइस ब्रान ऑयल जो ऑफिशियली ब्लेंड होता था वो नहीं हो रहा है। तो आपका मस्टर्ड ऑयल का जो डिमांड है 5-6 लाख 7 लाख टन से बढ़ गया है प्योर मस्टर्ड ऑयल का। इसलिए ये रेट पकड़ के रखा है, बिकॉज डिमांड तो मस्टर्ड ऑयल का है, बट जो पहले आप ब्लेंडेड ऑयल बेचते थे मस्टर्ड में, अभी नहीं है वो, तो एक टाइटनेस उधर से हुआ है। दूसरा, स्टार्टिंग में जो ज्यादा सीड क्रश हो गया था और रिफाइंड में चले गया था, अभी टाइट है। और अभी आप जानते हैं विंटर में मस्टर्ड ऑयल का डिमांड ज्यादा होता है, एक तो एडिबल ऑयल पर्पस और एक मसाज के लिए काफी लोग यूज करते हैं। तो नवंबर, अभी 15 दिन, नवंबर खत्म हो रहा है, दिसंबर जनवरी ये 2 महीना और रखना है। 5-5 लाख टन, 10 लाख टन तेल चाहिए, उसके बाद से ये कम होगा। मुझे दिखता है कि दिसंबर एंड जनवरी से ये प्राइसेस थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए। एंड आज जो 171, 173 के रेंज में जो कच्ची घानी चल रहा है, ये कहीं ना कहीं गिर के 150 के रेंज में आना चाहिए, बट उससे नीचे, बहुत नीचे अभी नहीं दिखता है जब तक कि पूरा फसल नहीं आए। ये जो 173 सर, आप होलसेल का रेट बता रहे हैं, होलसेल का? यस 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 यस। तो रिटेल में सर क्या? ये मिल डिलीवरी आज का। अच्छा, रिटेल में सर फिर 190 से कम नहीं होगा? अभी एक आध महीना तो कम नहीं होगा। नहीं, मतलब अभी का रेट तो सर 190 के आसपास, अगर आप मैं रिटेल में मानकर चलूं, तो रिटेल में कितना भाव घट सकता है सर दिसंबर एंड तक? अभी मुझे नहीं लगता बहुत घटेगा, बहुत है तो 2-3 रुपए 4 रुपए तक होगा, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, उससे ज्यादा 1 मंथ। ये दिसंबर देखिए पीक डिमांड होता है नवंबर और दिसंबर। हाँ, फिर हाँ। जनवरी 15 से डिमांड कम होते लगेगा। तो जनवरी में क्या प्राइस होगा सर रिटेल में, अगर मान के चले मस्टर्ड ऑयल का, कच्ची घानी का प्राइस जनवरी में क्या हो सकता है? 160-165 तक जा। चलिए, तो ये एक राहत की बात है कि मतलब ये है कि हेडलाइन ये है कि दिसंबर तक खाने के तेल की कीमतों में, खास करके सरसों तेल की कीमतों में और बहुत गिरावट नहीं आने वाली है। आप कह रहे हैं कि डिमांड बहुत रहती है, लेकिन जनवरी के बाद, मिड जनवरी के बाद डिमांड कुछ कम होगी, तो आप कह रहे हैं कि दाम भी कम होंगे, और करीब 25। क्या है, आप देखेंगे जब नया फसल आ रहा है ना, 1 महीना पहले से ही मार्केट उसको एडजस्ट करने लगता है। ठीक बात। एंड 15 फरवरी से जल्दी आ जाएगा, तो 1 महीना लोगों के पास जो इन्वेंट्री होता है उसी को यूज करते हैं, तो लेवाल या बिकवाल थोड़ा कम हो जाता है। ठीक बात है, जनरली इन्वेंट्री को ही लोग यूज कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए, देर से ही सही कुछ दाम कम तो होंगे।
इस साल में नहीं, अगले साल में, नए साल में कुछ तेल कीमतें कम होंगी, ये बात आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप अंशु मलिक साहब आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तेल कीमतों पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। अब बात करते हैं कि आज शाम के कारोबार में कहां पर एक्शन दिख सकता है, आपको क्या करना चाहिए। शुरुआत गोल्ड सिल्वर से। तपन पटेल साहब हैं हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज़ के, और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पटेल साहब बताएं, आज शाम के लिए गोल्ड अच्छा है या सिल्वर? जी, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। डेफिनेटली दोनों में हल्की सी उछाल देखने को मिली है पिछले आधे घंटे में, तो मुझे लग रहा है कि दोनों में बाइंग करके चलना चाहिए। खास करके गोल्ड में अगर देखें तो 47,380 के लेवल से बाय करना चाहिए। अपसाइड टारगेट मुझे 47,700 का लग रहा है। स्टॉप लॉस जो है वो 47,250 का रख के गोल्ड में बाय करना चाहिए। सिल्वर भी अच्छा है, सिल्वर में भी अच्छी तेजी यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज है। इंट्राडे के लिए अगर ट्रेड करना हो तो 62,900 के लेवल पे सिल्वर में बाय करना चाहिए। टारगेट ऊपर में 62,400 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है 62,600 का रख के सिल्वर में बाय करने में यहाँ पे राय दूंगा। ठीक है, अनुज जी आपका व्यू गोल्ड के ऊपर? मित्र जी गुड इवनिंग। देखिए मेरा व्यू सेलिंग का रहेगा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। हालांकि आज यूएस मार्केट बंद है तो ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट एक दो दिन में एक नेगेटिव ट्रेंड में आया है और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $1,800 के नीचे गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो एक सेलिंग प्रेशर मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए देखने को मिल सकता है। तो 47,950 ऑलमोस्ट करंट रेट से 50 रुपये ऊपर आए तो बिकवाली करें। 48,100 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे करीबन 47,600 तक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली सिल्वर के अंदर भी बिकवाली की सेल रहेगी, करीबन 64,200 के आसपास बिकवाली करें। 64,600 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 63,500 तक हो सकता है। हमारा मानना है कि मार्केट अभी थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर में है। एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है क्योंकि ईयर एंड भी है। तो हमारा यहाँ पर व्यू अभी इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली का रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर। और गोल्ड पर अनुज जी का ये मानना है कि 47,950 ये भाव अगर आपको दिखता है तो आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं। टारगेट होगा 47,600 का। लेकिन अनुज जी ये कॉल रिवाइज करेंगे क्या? क्योंकि आप देखिए कि जो आपका सेलिंग का प्राइस है और जो टारगेट है सर, टारगेट से नीचे आ गया है भाव। देखिए ये जो रेट है ये हमारा फरवरी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का, ओके, कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायरी में चला जाएगा, तो फरवरी वुड बी द एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। हाँ ठीक बात है। तो ये कॉल फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की है, इसको अनुज जी ने साफ कर दिया है। क्रूड का मार्केट अभी पटेल साहब आपको कैसा लगता है? बहुत दुनिया भर में चर्चा हो रही है कच्चे तेल को लेकर। एक तरफ अमेरिका, बाकी कुछ देशों ने सप्लाई बढ़ाने का ऐलान किया है, और दूसरी तरफ अब 2 दिसंबर की मीटिंग पर, ओपेक की मीटिंग पर नज़र बनी हुई है कि ओपेक का काउंटर एक्शन क्या होगा। तो क्या लगता है क्रूड में क्या किया जाए उससे पहले? जी, क्रूड ऑयल में आज का दिन तो काफी रेंज बाउंड है। जैसा आपने बताया यूएस में हॉलिडे है, तो मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल प्राइस यही रेंज बाउंड में रह सकती है। लेकिन जैसा कोऑर्डिनेटेड जो एसपीआर में से रिलीज का बात हुआ है, यूएस, जापान, इंडिया ने किया है, चाइना की तरफ से अभी भी कोई रिएक्शन नहीं आया, तो उसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। और दूसरा, ओपेक की नेक्स्ट वीक मीटिंग है, तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टर और ट्रेडर्स का ध्यान रहेगा, क्योंकि ओपेक जो है वो अभी भी कंफर्टेबल है ये प्राइस पे। और जैसे सऊदी अरेबिया और बाकी जो मेजर प्रोड्यूसर, उनका अगर प्रॉफिट देखें तो हाईएस्ट है पिछले 8 साल में। तो इतनी जल्दी वो लोग रैंप अप नहीं करेंगे प्रोडक्शन। जैसा ग्रेजुअल उन्होंने जो एग्री किया है उसके ऊपर ही टिके रहेंगे, जिसका सपोर्ट क्रूड ऑयल को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए बाय एंड डिप्स यहाँ पे स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि बॉटम एक बन रही है छोटी सी। तो मुझे लग रहा है 5820 के लेवल से बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 5780, टारगेट जो है 5900 का रख के क्रूड ऑयल में बाय करना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तपन पटेल आपका और अनुज गुप्ता जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। माफ़ी चाहूँगा आप दोनों से, वक्त की कमी थी एक बड़ी खबर की वजह से। आगे विस्तार से फिर चर्चा होगी।